हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे आप सब। मेरे चैनल पे फिर से एक बार आप सबको स्वागत है एक्सप्लेंडेड ऑटोमेशन में। तो पिछली वीडियोस में हम बताए थे आप सबको कि कंपेयर ब्लॉक यानी इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं और कैसे मैंने बताया था उसमें कितने लिमिट कौन कौन से ब्लॉक होते हैं कंपेयर ब्लॉक में। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले वही आर एस लिंक को ओपन करना होगा। हमें कम्युनिकेशन कराने के लिए इमुलेटर को ओपन कर लिए, फिर मिनिमाइज़ कर दिया और आर एस लिंक को ओपन कर लेंगे इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आकर देखो हमारा कम्युनिकेशन पहले से हुआ है। देखो यहाँ पे DH485 जो इमुलेटर दिख रहा है ये हमने चला रखा है। तो जैसे यहाँ पे चलाओगे तो देखो ये 1000 के लिए एलिजिबल है हमारे पास। इमुलेटर पे चला रहे हैं तो इमुलेटर के लिए ये हमने अपनी एक स्टेशन बना रखा था। तो इसको हमने पहले से ये पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि ये कैसे होता है। एक बार अगर आप हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे पहले वीडियो को देखें और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगा। तो हम बैक पीछे नहीं बताएंगे। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया। अब जाएंगे माइक्रो अपने RS लॉजिक्स PLC को ओपन करेंगे। ऐसे ये ओपन होगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, फाइल पे जाएंगे और न्यू करेंगे और यहाँ से 1000 वही PLC जो हम PLC पे काम कर रहे हैं फिर ओके कर देंगे। ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इस पर हम डबल क्लिक भी करोगे ना तो ये आपका इंस्ट्रक्शन बन के आ जाएगा, यानी रंग बन के आ जाएगा। तो देखो एक रंग आ गया। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक्स। तो ब्लॉक में मैंने कंपेयर ब्लॉक बता रहे थे। कंपेयर ब्लॉक में हमने लिमिट ब्लॉक दिखाया था करके, फिर एक नॉट इक्वल करके दिखाया था। तो चलो दोस्त, देर ना करते हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं। आज हम पहले ये करेंगे कि एक यहाँ पे हम आएंगे यूज़र्स पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करके एक एनो इंस्ट्रक्शन ले लेंगे और यहाँ पे हम एक रेफरेंस ले लेंगे, एक काउंटर, जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से काउंटर हमने ले लिया। काउंटर को हमें एड्रेसिंग देने के लिए अब आपको डेटा फाइल में जाना होगा। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। तो जैसे डेटा फाइल में आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका इस तरह से डेटा फाइल आपका एड्रेसिंग हमने बता रखा है ये सारे। इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करो। अब काउंटर के यहाँ से हमने C5 कॉलम 0 को यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे लगा दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसको हम कट कर दिए। अब देखो काउंटर के अंदर प्री सेट है तो हमने क्या किया, प्री सेट में मान लो कि हमने 20 अपनी वैल्यू को सेट कर दिया। इक्यूमुलेटर जो होता है वो 0 होता है। फिर हमने इक्यूमुलेटर हमारा काउंट करेगा। अब हमें जैसे मान लो हमने सिग्नल देने के लिए एक इनपुट लगा रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट को खोलेंगे और इनपुट को यहाँ से अपना 0 से लेकर 15 तक है। आप जो आपको मन में आए आप यूज कर सकते हो, कोई सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने आई सेपरेटर 0/0 को हमने इनपुट में एड्रेसिंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक को देखना है कि ब्लॉक में कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक में आपको आना है। अब लिमिट ब्लॉक हमने लगा के दिखाया था। इसके बाद हमें इक्वल ब्लॉक भी आपको लगा के हमने दिखाया था और नॉट इक्वल ब्लॉक आज हम दिखाते हैं। तो हम सब यहाँ पे आएंगे, यूज़र पे एक रंग लेंगे, यहाँ से रंग ले लेते हैं, एक और रंग ले लेते हैं और एक और रंग ले लेते हैं, है ना, 3 रंग ले लिया। अब देखो हम आएंगे यहाँ पे, आपको आना कहाँ है, कंपेयर पे आना है और यहाँ से हमने लिमिट ब्लॉक और इक्वल ब्लॉक और नॉट इक्वल ब्लॉक का 2 ब्लॉक हमने आपको बताया था, लिमिट और इक्वल। आज हम बताएंगे आप सबको नॉट इक्वल ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल ब्लॉक को यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ग्रीन होगा छोड़ देंगे। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेस देन ब्लॉक दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, लेस देन ब्लॉक को यहाँ से
ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ग्रीन होगा छोड़ देंगे। एक है आपको ग्रेटर देन ब्लॉक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन ब्लॉक को यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे और ग्रीन होगा छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने नॉट इक्वल ब्लॉक, लेस देन ब्लॉक और ग्रेटर देन ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे देखो ए लेस देन बी, यानी मान लो कि 10 से छोटा, तो इसके मतलब ये क्या हुआ, बी से छोटा। हाँ आई होप अब देखो ब्लॉक का नाम सुनकर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉट इक्वल का मतलब क्या है। इक्वल के बराबर ना हो तो हमारा ये केस काम करेगा। यानी लेस देन के ब्लॉक, लेस देन के मतलब ये हुआ कि आप मतलब कोई 10 वैल्यू है उससे छोटा हो तो आपके अंदर ये काम करेगा। और ग्रेटर देन के मतलब होता है कि मान लो कि 10 के बाद, तो देखो ये के पहले यानी 10 के पहले काम करेगा यानी लेस देन, और ये 10 के बाद मान लो एक वैल्यू हमने ले लिया कि 10 के बाद, तो देखो दोनों में फ़र्क हो रहा है, के पहले और के बाद। तो अगर 10 के बाद अगर आपको काम कराना है तो आप ग्रेटर देन लगाओ, अगर 10 के पहले काम करना है तो आप लेस देन लगाओ। अगर नॉट इक्वल यानी इक्वल जब वैल्यू दोनों हो तो हमारा ये क्या हो, बंद रहे। जैसे एक वैल्यू कोई बड़ा हुआ तुरंत हमारा क्या होगा, काम करना चाहिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो आप कि ये क्या है, मतलब नाम से आपको क्लियर हो जाएगा नॉट इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन, है ना। तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, नॉट इक्वल के मतलब आप सबको तो बताना नहीं पड़ेगा फिर भी, लेकिन हम बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि एक यूज़र पे आना है आपको, और यूज़र पे आकर एक क्वाइल लेना है और क्वाइल लगाकर यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और क्वाइल ले लिया, यहाँ पे लगा दिया, एक और हमने क्या किया, क्वाइल लगा दिया। ओके, आई होप ये सब आप सबको क्लियर होगा। अब देखो क्वाइल पे हमें क्या करना होता है, आउटपुट के हमें यहाँ पे एड्रेसिंग देना होगा। तो मान लो कि हमने ओ सेपरेटर 0/0 को हमने नॉट इक्वल पे लगा दिया, यहाँ पे हमने ओ सेपरेटर 0/1 को हमने लेस देन पे लगा दिया, और यहाँ पे हमने ओ सेपरेटर 0/2 पे हमने ग्रेटर देन पे लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, ब्लॉक हमने यूज कर लिया। अब देखो अब हमारे पास मैंने बताया था कि कंपेयर का मतलब क्या होता है कि हमारा दो वैल्यू आपस में कंपेयर करता है। तो दो वैल्यू कौन है, एक तो वैल्यू हमारी कहीं सिग्नल होगी, डेटा होगा, यानी टाइमर काउंटर कुछ भी हो सकता है। तो जब जब ये सिग्नल यहाँ से जाएगा तो काउंटर क्या करेगा, आपका काउंट करेगा। तो उसी समय हमारा वैल्यू यहाँ पे मूव होना चाहिए। और एक हमारा क्या है, सोर्स ए में हमारी वैल्यू काउंटर की आ जाएगी, और सोर्स बी जो है हमारी अपनी खुद की सेट वैल्यू होगी। तो जितने सेट आप करोगे, जैसे ए होगा यानी सोर्स ए और बी बराबर होगा, तो ये क्या होगा, हमारा एलईडी ऑफ रहेगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल यानी इक्वल पे ये क्या होगा, बंद रहेगा। और जैसे ही छोटा एक बड़ा वैल्यू होगा, मान लो कि आपने कुछ सेट किया हो, 10 सेट किया हो, तो 10 से एक बड़ा वैल्यू होगा 11, तो ये जलना शुरू कर देगा। जैसे 10 से नीचे होगा, 9 भी रहेगा, तो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। यानी इक्वल नहीं रहेगा तो जलेगा, इक्वल रहेगा तो ये बंद रहेगा। इस तरह से क्वाइल ये हमारा एनर्जाइज रहेगा। तो देखो अब सोर्स ए में आपको क्या करना है कि यहाँ से C5:0 की एक्यूमुलेटर को यहाँ से उठाना है, और यहाँ पे सोर्स ए में आपको यहाँ पे ले आकर पुट कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि सोर्स बी में यहाँ पे इंटीजर में आना है, और यहाँ पे इंटीजर की डेटा को उठाकर यानी N7:0 को यहाँ पे ले आकर बी में आपको पुट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मान लो कि हमने सेट कर दिया कि जब 6 के बराबर हो तो हमारा यहाँ पे ये कॉइल हमारा बंद हो जाए, यानी आउटपुट हमारा बंद हो जाए। देखो यहीं पे हमने
N7 कॉलम 0 की वैल्यू लिया और ले आकर सोर्स बी में हमने पुट किया, और इस N7 कॉलम 0 पे हमने पहले से क्या करके रखा, 6 हमने सेट कर दिया और इंटर कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है कि अब मान लो यहाँ से N7 कॉलम 1 को ड्रैग करना है और सोर्स बी में ले आकर यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया कि जैसे मान लो कि जब 10 के पहले हमारी वैल्यू हो तो ये हमारा जलता रहे, जैसे 10 के बाद यानी 11 होगा तो हमारा कॉइल क्या होगा, ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने 10 वैल्यू इस पे सेट कर दिया। अब N7 कॉलम 2 को ड्रैग करना है और यहाँ पे सोर्स बी में ले आकर इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपको सेट कर देना है कि जैसे 10 के बाद हो तो तुरंत ये एलईडी स्टार्ट हो जाना चाहिए और 10 के पहले ये बंद रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आपने जो वैल्यू आपने सोर्स बी पे आपको यूज करना है इंटीजर वैल्यू। देखो सोर्स बी में हमने N7 कॉलम 0 यहाँ यूज किया, सोर्स बी में हमने N7 कॉलम 1 यूज किया और सोर्स बी में यहाँ पे 2 यूज कर दिया, और दोनों जो वैल्यू यूज किया हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि 6 के बराबर हो तो ये बंद रहे, 6 के नीचे रहे तो भी जले, 6 के बाद जाए तो भी जले। और ये है कि 10 के पहले जले और जैसे 10 के बाद हो तो ये एलईडी बंद हो जाएगा, और ग्रेटर देन के मतलब ये हो गया कि 10 के बाद ये जले, 10 के पहले ना जले। तो इस तरह से हमने अपनी एक सेट कर दिया और इसको हमने कट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अब देखो यहाँ पे हमने काउंटर की एक्यूमुलेटर को सोर्स ए में पुट कर दिया है। तो भाई यहाँ पे अब जब जब ये सिग्नल जाएगा तो ये काउंट करेगा, और आपने सेट किया है इस पे 6, तो ये 6 के बराबर जैसे होगा तो ये एलईडी बंद होगा, 6 के बाद ये एलईडी हाई हो जाएगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे भाई अगर N7 कॉलम 1 यूज किया आपने तो ये क्या होगा, इस पे आपने 10 सेट कर रखा है, तो भाई अभी किस वैल्यू से आपको कंपेयर करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सोर्स ए में कोई वैल्यू आपने पुट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से C5 कॉलम 0 को आपको ले आना है और सोर्स ए में यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, फिर C5 कॉलम 0 को यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो इस तरह से हमने आपको एक यहाँ से आप चाहो तो छोटा थोड़ा कर लो कि आप सबको दिखता भी रहे। देखो यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब आपको क्या करना है कि देखो सिंपल से यहाँ पे जाना है, ऑफलाइन पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे जैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यस करना है, फिर यस करना है, फिर यस करना है, फिर यहाँ से यस करना है। फिर आपकी रिमोट मोड पे जाएगा पीएलसी, तो आपको क्या करना है, रिमोट पे कर देना और यहाँ से यस करना है। अब देखो हमारा क्या है कि अब यहाँ पे 2 केस है। देखो हमारा काउंटर की सिग्नल जो है वो अभी 0 है, सिग्नल नहीं मिला है। अब यहाँ पे आपको देखो हमने अपनी N7 कॉलम 0 पे हमने 6 सेट कर रखा है वैल्यू, तो हमारा 6 दिखा रहा है। आई होप आपने इंटीजर वैल्यू पे यहाँ पे सेट किया है। देखो यहाँ पे हमने 6 सेट कर रखा है, तो आपको यहाँ से 6 सेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने N7 कॉलम 1 पे 10 सेट कर रखा है, तो देखो यहाँ पे हमारी 10 सेट वैल्यू दिखा रहा है। और N7 कॉलम 2 पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे 10 सेट कर रखा है, तो 10 दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, कट करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, उम्मीद करते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को समझो कि हमारा सोर्स A 0 है और सोर्स B क्या है, 6 है। तो अब ये हमारी वैल्यू नॉट इक्वल है कि नहीं है, यानी इक्वल के बराबर नहीं है। तो यानी तो हमारा एक छोटा वैल्यू हो गया और एक बड़ा वैल्यू हो गया। तो यानी हमारा जब नॉट इक्वल है तो हमारा कॉइल क्या हो रहा है, हाई है। तो इस तरह से हमारा, अब जैसे यहाँ पे देखो कि आपने लेस देन यूज किया है, तो लेस देन के मतलब ये हुआ कि 10 के पहले, तो आप ये अब आपकी सोर्स बी में 10 आपने सेट कर दिया, तो 10 के पहले यानी आपकी सोर्स A 0 है, तो आपका ये क्या है, कॉइल हाई है। अब यहाँ पे देखो आपने सोर्स बी पे 10 सेट कर रखा है और यहाँ पे ये ग्रेटर देन ब्लॉक है, तो ग्रेटर देन का मतलब कि 10 आपने बी पे सेट कर रखा है, सोर्स बी पे। तो आपकी सोर्स ए कितनी वैल्यू है, 0 है।
तो भाई जब तक ये 10 के बाद वैल्यू नहीं आएगा तब तक ये क्या होगा, कॉइल आपकी ऑफ रहेंगी। तो इस तरह से आपका ये ब्लॉक है होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार सिग्नल को ऑन किया और यहाँ से ऑफ़ कर दिया। तो देखो एक बार हमारा काउंटर क्या किया, काउंट किया। तो एक सेकेंड आप लोग, आई होप काउंटर डाउन हमने यूज कर लिया है। आपको यहाँ पे ऑफलाइन आना है और यहाँ से आपको क्या करना है, CTU आपको यूज करना है, क्योंकि CTU यूज करोगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें आपको। तो इस तरह से हमने आपको ये CTU यूज करना है, यानी CTU काउंटर अप यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, फिर यहाँ से यस कर देना, फिर यस कर देना, यस कर देना। आई होप ये आप सबको यहाँ से रन करना है, फिर यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको काउंटर अप होना चाहिए, काउंटर डाउन यानी माइनस की तरफ ये आ रहा था वैल्यू, इसलिए हमने काउंटर अप ले लिया कि हमारा वैल्यू प्लस में चले, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं कि आप CTD के नहीं प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कंडीशन होता है, अब आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। मुआ देंगे आज, मुआ देंगे, बड़ी है। आई होप अब आपको क्या करना है कि एक बार आपने यहाँ से सिग्नल को ऑन किया तो देखो हमारा क्या हुआ, एक बार हमारा काउंटर अप की तरफ यानी काउंट किया तो यहाँ पे देखो सोर्स ए में 1 1 आया है कि नहीं आया है। तो फिर हमने क्या किया, सोर्स ऑफ कर दिया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे ऑन करना है, फिर एक बार ऑफ करना है। तो 2 बार हमारा काउंटर काउंट किया। अब देखो ये हमारा अभी वैल्यू कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे एक बार ऑन किए, फिर एक बार ऑफ़ किए, तो देखो 3 बार हो गया। फिर यहाँ पे एक बार ऑन किए, फिर एक बार ऑफ़ किए, कितने बार काउंटर चला, 4 बार हो गया। फिर यहाँ पे एक बार ऑन किए और फिर एक बार ऑफ़ किए, तो कितना हुआ, 5 हो गया। फिर एक बार ऑन किए, फिर एक बार ऑफ़ किए, तो कितना हो गया, 5 हुआ। फिर एक बार यहाँ से ऑन किए और एक बार ऑफ़ कर दिए, तो देखो अब समझो काउंटर कितने हो गए, हमारा 6 बार सिग्नल लिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल यानी इक्वल है इस समय, तो क्या हुआ, कॉइल हमारा ऑफ है। तो इस तरह से देखो हमारा, यानी अब यहाँ पे देखो अभी ये 10 के पहले जलेगा, यानी 10 तक सिग्नल तो गया ही नहीं है। तो इस तरह से एक बार और हमने सिग्नल दे दिया, तो कितना हुआ, 7 हो गया। अब ऑफ़ कर दिया तो देखो ये फिर से जलने लगा, क्योंकि वैल्यू हमारा नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। तो इक्वल पे ये बंद रहेगा। तो इस तरह से हमने एक बार और सिग्नल दिया, एक बार ऑफ़ किया, तो देखो ये 8 बार सिग्नल हो गया। अब इसको मैं बता रहा हूँ, एक बार ऑन किया, एक बार ऑफ़ किया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब एक बार फिर से ऑन किए और फिर से एक बार हमने क्या किया, ऑफ़ कर दिया, तो कितना हुआ, 10 हो गया। तो देखो 10 बार सिग्नल गया है, तो 10 के बाद यानी 10 के पहले ये जल रहा था, तो 10 के देखो 10 पे ही आकर ये क्या हुआ, लेस देन यानी 10 पे बंद हो गया। अब जैसे ही एक बार हमने यहाँ पे देखो एक बार ऑन किया, अब एक बार ऑफ़ कर दिया, तो 11 हमारा सिग्नल हो गया। तो 11 पे ये क्या हो गया, देखो अब हमारा ये
हाई हो गया। तो आई होप ये सब, ये आपको नॉट इक्वल ब्लॉक, लेस देन ब्लॉक और ग्रेटर देन ब्लॉक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और आप सब अगर चाहते हो कि हम ऐसे आप यूट्यूब पे अपनी एक्सप्लेनेड अपने चैनल पे वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और आप सबको धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।